नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सीरीज संविधान पार्ट 2 के विषय में। चलो दोस्तों, आज लोग हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री को, बी कहता है राष्ट्रपति को, सी कहता है संसद को, डी कहता है उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों, जल्द से जल्द बताने का आप लोग प्रयास करिए कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा उप राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 63। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। अमन भैया, इसका आंसर कौन सा सही होगा? जल्द से जल्द बताने का आप लोग प्रयास करिए। सचिन, सर्वेश, ब्यूटी, सेजल, ये सब कहाँ है भैया? कृष्णा, घनश्याम, रोहित, अमित, जल्द से जल्द आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारण करता है? न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारण करता है? पहला ऑप्शन ए कहता है संसद, बी कहता है राष्ट्रपति, सी कहता है प्रधानमंत्री, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने का आप लोग प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। सभी बच्चों बताने का प्रयास करिए। अगर वर्दी लेना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपको आएंगे। सभी बच्चे जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करिए। कहाँ रह जाते हैं आप लोग? क्लास में आने का प्रयास करिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा, संसद। ये जो है न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारण करते हैं संसद। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि इसका आंसर क्या होता है। भैया आपका ऑप्शन ए कहता है अमेरिका, बी कहता है ऑस्ट्रेलिया, सी कहता है और डी कहता है ब्रिटेन। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अमेरिका से जो है इसका विचार उद्देश्य क्या होगा, इसको लिया गया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कह रहा है और डी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताने का प्रयास करिए। अमन, राहुल, मोनी, बबली, ये सब बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सीचानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान की जो है दूसरी बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी कहता है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी कहता है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी कहता है 19 नवंबर 1949 को। तो सभी बच्चों बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए भैया अमन, बताने का आप लोग प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी जो है संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 15 अगस्त 1947 को
हमारा देश जो है आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमें पूरी तरह से जो है आजादी मिली थी। इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान बनाने में हमें कितना समय लगा था, इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, पहला ऑप्शन ए कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी कह रहा है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी कह रहा है 3 वर्ष 4 माह 18 दिन, डी कह रहा है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो बताने का आप लोग प्रयास करिए जल्द से जल्द कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बताने का आप लोग जल्द से जल्द प्रयास करिए। अमन भैया, सर्वेश, सचिन, ब्यूटी, सालू, ये लोग कहाँ है भैया, बताने का प्रयास करिए। मोनी, राहुल, अमित, अभिषेक, नवनीत, सुजीत भाई कहाँ हैं आप लोग, बताने का आप लोग जल्द से जल्द प्रयास करिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान बनने में लगा था समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सलाहकार कौन थे? यानी संविधान बनाने में किसकी सलाहकार कौन थे, कैसी भूमिका थी, इस प्रश्न को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ के एग्जाम में संविधान से 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है बी.एन. राव, डी कह रहा है के.एम. मुंशी। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए। सचिन, नवनीत, सुजीत, अभिषेक कहाँ है आप लोग, बताने का जल्द से जल्द सभी लोग प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आपका इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, संविधान निर्माण के समय सलाहकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी बी.एन. राव थे। और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बी.एन. राव आपको जो थे सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान में कितने अधिवेशन हुए थे, इस प्रश्न को पूछा जा रहा है आपके प्रैक्टिस सीरीज में। तो आप लोग जल्द से जल्द बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 7, ऑप्शन बी कह रहा है 12, ऑप्शन सी कह रहा है 9, ऑप्शन डी कह रहा है 15। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि कितने अधिवेशन संविधान में हुए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 अधिवेशन आपके संविधान में हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अमन भैया, जब आप पढ़ेंगे, जब मेहनत करेंगे ना, तभी आपको वर्दी मिलेगी। बिना मेहनत के जो है वर्दी नहीं मिलने वाली है। लोग बहुत प्रयास कर डालते हैं लेकिन वर्दी नहीं मिलती है। किसी मुन्ना भाई चक्कर में नहीं पड़ना है आपको वर्दी लेना है तो खूब मेहनत कीजिए, जंग कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि दिन रात एक कर दीजिए। जब दिन रात एक आप कर देंगे ना, तो आपको वर्दी जल्द से जल्द मिल जाएगी। 6 से 7 महीने की बात होती है। 6 से 7 महीने अगर आप मेहनत से पढ़ लेंगे तो वर्दी आपको निश्चित है, भरोसा है, विश्वास है जिज्ञासा एकेडमी का कि आपको वर्दी कंफर्म ही मिल जाएगी। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब आपको मिलेगी। अन्यथा घर से बैठने से, दौड़ने से, भागने से, फोन चलाने से आपको वर्दी नहीं मिलती है। आज के डेट में हमारे प्रदेश में क्या बताएं आपको, एक ट्रेंड आ गया रील का। रात को भी रील लोग देखते हैं, बिना रील के तो नींद ही नहीं आती है। आपको पता है कि ज्यादा समय तक मोबाइल चलाने से क्या होता है कि आपके चेहरे पे जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है, रिडक्शन टाइप आपके चेहरे पे आ जाता है। ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए आप लोगों को। फोन उतना ही चलाइए, कम समय के अनुसार फोन चलाइए, पढ़ाई के लिए यूज कीजिए आप, अन्यथा रील देखने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाने के लिए कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, सी कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को, डी कह रहा है 26 दिसंबर
1949 को। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। भैया बताएंगे तभी तो आंसर आएगा आप लोगों को। आप लोगों को बताया गया है ना ऑफलाइन क्लास में, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। उसी दिन हमारे संविधान की जो है पहली बैठक हुई थी। संविधान में हमारी 3 बैठक हुई थी। एक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये पहली बैठक थी। दूसरी बैठक हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हमारी हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इसमें डॉक्टर शिचानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर निर्वात प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष रहे। 13 दिसंबर 1946 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, बी कहता है उपराष्ट्रपति, सी कहता है संसद, डी कहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे कौन शपथ दिलाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। ऑप्शन ए है नागरिकता, ऑप्शन बी है संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, डी कह रहा है यह सभी। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर क्या सही होगा। अमन भैया सभी लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नागरिकता का जो है भाग 2 में उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में किया गया है, जिसमें हम आर्टिकल 4 से 11 तक पढ़ते हैं। भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल तक यानी अनुच्छेद तक हम लोग जो है पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत प्यारा सा बहुत उम्दा सा क्वेश्चन है आपके बीच। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी कहता है 26 नवंबर, ऑप्शन सी कहता है 26 जनवरी, ऑप्शन डी कहता है 15 अगस्त। तो बताने का आप लोग प्रयास करें कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा, 26 नवंबर। क्यों, क्योंकि भैया 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आर्टिकल 16 जो है आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इस प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है संविधान सभा द्वारा, बी कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा,
सी कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा, डी कह रहा है भारतीय संसद द्वारा। तो बताइए इनका प्रयास करिए सभी बच्चों, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? आपके प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 6, सी कह रहा है 4, डी कह रहा है 3, यानी कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो आप लोग बताने का इसका प्रयास करें इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आपको भैया हम बता दें कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष। आपका ऑप्शन ए सही होगा। 6 जो है आपका ये राज्यसभा का कार्यकाल होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट बात अगली वीडियो में हम लोग फिर करते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।